साल था 1999। इंडिया और पाकिस्तान अपने पुराने झगड़ों से जूझ रहे थे, एक नाजुक शांति प्रक्रिया में लगे हुए थे। फिर कश्मीर के करगिल सेक्टर की बर्फीली ऊंचाइयों में एक संकट पैदा हो गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में इंडियन क्षेत्र में घुसपैठ की। उन्होंने ऊबड़ खाबड़ हिमालयन इलाके में रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। आक्रामकता का यह कार्य लाइन ऑफ कंट्रोल का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसने इंडिया को अचानक से जकड़ दिया। यह पाकिस्तान द्वारा एक दुस्साहसी कदम था, चल रही शांति वार्ता का विश्वासघात। इस घुसपैठ ने इंडिया की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। कारगिल युद्ध, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, केवल जमीन या सीमाओं के बारे में नहीं था। यह विश्वास, विश्वासघात और संघर्ष की मानवीय कीमत के बारे में था। यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच अस्थिर संबंधों और युद्ध के सदा मौजूद खतरे की एक कड़ी याद दिलाता था। घुसपैठ पर इंडिया की शुरुआती प्रतिक्रिया तैयारी की कमी के कारण बाधित हुई। इंडियन सेना, जो पारंपरिक युद्ध की आदी थी, ने खुद को ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नुकसान की स्थिति में पाया। पाकिस्तानी सेना कमांडिंग हाइट्स पर तैनात को एक स्पष्ट रणनीतिक लाभ प्राप्त था। वे अमेरिकन मेड स्टिंगर मिसाइलों सहित आधुनिक हथियारों से लैस थे। इंडियन सेना को एक कठिन काम का सामना करना पड़ा। उन्हें दुश्मन को उनके मजबूत ठिकानों से हटाना था। इलाका विश्वासघाती था, मौसम अप्रत्याशित था और दुश्मन अच्छी तरह से आपूर्ति करता था। रसद एक बुरा सपना था। हर गोली, तोप का हर गोला, पानी की हर बूंद खड़ी पहाड़ी रास्तों से होकर ले जानी पड़ती थी। संघर्ष के शुरुआती दिनों में इंडियन पक्ष में भारी हताहत हुए, जबकि ये सब दुश्मन की स्टिंगर मिसाइलों ने इंडियन विमानों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया, जिससे करीबी हवाई सहायता प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई। इंडिया को युद्ध का रुख मोड़ने के लिए एक निर्णायक लाभ, एक तकनीकी बढ़त की आवश्यकता थी। जैसे ही इंडिया करगिल में चुनौतियों से जूझ रहा था, एक लंबे समय के दोस्त ने महत्वपूर्ण सहायता की पेशकश करने के लिए कदम बढ़ाया, इजरायल। स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए इजरायल ने इंडिया को बहुत जरूरी सैन्य सहायता प्रदान की। यह समर्थन संघर्ष में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इजरायल आतंकवाद का मुकाबला करने और कठिन इलाकों में युद्ध लड़ने के अपने अनुभव के साथ इंडिया की जरूरतों को समझता था। उन्होंने इंडिया को लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों की आपूर्ति की, जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए महत्वपूर्ण थे। यह तकनीक जान माल के नुकसान को कम करने और इंडियन पायलटों के लिए जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण थी। हार्डवेयर से परे, इजरायल ने इंडिया के साथ बहुमूल्य खुफिया जानकारी साझा की। निगरानी और टोही में उनकी विशेषज्ञता दुश्मन के ठिकानों की पहचान करने और अभियानों की योजना बनाने में अमूल्य साबित हुई। इस खुफिया जानकारी साझा करने से इंडिया की स्थिति जन्य जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता मिली। इजरायली हथियार प्रणालियों के आने से युद्ध के मैदान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इंडियन सेना ने, जो अब सटीक निर्देशित हथियारों से लैस थी, ने सफल जवाबी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। युद्ध का रुख इंडिया के पक्ष में होने लगा। कारगिल युद्ध की प्रमुख लड़ाइयों में से एक टाइगर हिल के लिए लड़ाई थी, जो पाकिस्तानी फोर्सों के कब्जे वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटी थी। टाइगर हिल के लिए लड़ाई भयंकर और खूनी थी, लेकिन इंडियन सैनिकों ने सटीक तोपखाने की आग और हवाई हमलों द्वारा समर्थित अंततः चोटी पर फिर से कब्जा कर लिया। तोलोलिंग में एक और महत्वपूर्ण जीत मिली, जहां इंडियन सेना ने दुश्मन के बंकरों और किलेबंदी को नष्ट करने के लिए लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। तोलोलिंग पर कब्जा करने से इंडिया को द्रास सेक्टर में रणनीतिक लाभ मिला और अन्य प्रमुख लड़ाइयों में इजरायली हथियार प्रणालियों का उपयोग
निर्णायक साबित हुआ, जिससे पाकिस्तानी सुरक्षा की कमर टूट गई। सेक्शन 5 ऑपरेशन सफेद सागर। भारतीय वायुसेना का प्रभुत्व। आसमान पर हावी होने की जरूरत को पहचानते हुए इंडिया ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से सटीक हमले किए। लेजर गाइडेड हथियारों का उपयोग अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। ऑपरेशन सफेद सागर ने युद्ध का रुख इंडिया के पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 6 जीत की कीमत। जान गंवाई, सबक सीखा। हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद इंडिया करगिल युद्ध में विजयी हुआ। सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। करगिल युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कड़ी याद दिलाता था। सेक्शन 7 एक रणनीतिक साझेदारी बनी। कारगिल के बाद भारत और इजरायल। कारगिल युद्ध ने भारत इजरायल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इजरायल के अटूट समर्थन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया। संघर्ष ने रणनीतिक हितों के अभिसरण पर प्रकाश डाला। भारत और इजरायल ने अपने रक्षा सहयोग का काफी विस्तार किया। इंडिया इजरायली सैन्य उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन गया। यह साझेदारी संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तक फैली हुई है। करगिल युद्ध ने भारत इजरायल संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। सेक्शन 8 कारगिल की विरासत। एक राष्ट्र याद करता है। कारगिल युद्ध ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसे भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और बलिदान के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। हर साल इंडिया 26 जुलाई को संघर्ष के शहीद नायकों को सम्मानित करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह युद्ध राष्ट्रीय एकता और लचीलापन के महत्व की याद दिलाता था। संघर्ष के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों के इंडियन अपने सैनिकों का समर्थन करने के लिए एक साथ आए। देशभक्ति और एकजुटता की अभिव्यक्ति ने विपत्ति का सामना करते हुए भारतीय राष्ट्र की ताकत और एकता का प्रदर्शन किया। कारगिल की विरासत आज भी इंडिया के रणनीतिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसके दृष्टिकोण को आकार देती है। संघर्ष ने एक मजबूत और तैयार सेना की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो एक अस्थिर पड़ोस में देश के हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। ये थे सेक्शन 9 निष्कर्ष। कारगिल युद्ध साहस और सहयोग का प्रमाण। कारगिल युद्ध इंडिया के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। यह एक ऐसे दृढ़ निश्चयी दुश्मन के खिलाफ विश्वासघाती इलाके में लड़ा गया संघर्ष था। युद्ध ने भारतीय सशस्त्र बलों के धैर्य और भारतीय राष्ट्र के लचीलापन का परीक्षण किया। साहस, दृढ़ संकल्प और इजरायल जैसे सहयोगियों के समर्थन से इंडिया कारगिल संघर्ष से विजयी हुआ। यह युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व, वर्दी में सेवा करने वालों द्वारा किए गए बलिदानों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के मूल्य की एक शक्तिशाली याद दिलाता था। कारगिल की विरासत आज भी इंडिया को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है, क्योंकि यह एक जटिल और लगातार बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहा है। यह युद्ध भारतीय लोगों की अदम्य भावना और अपने राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।